नमस्कार। हमारी हिंदू संस्कृति में पर्व, उत्सव, पूजा पाठ, व्रत इत्यादि बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। हिंदू पंचांग में लगभग हर महीने में कोई न कोई उत्सव, व्रत या त्योहार अवश्य होते हैं और इन सभी व्रत, उत्सव या त्योहारों को मनाने के पीछे कोई न कोई शास्त्रीय और वैज्ञानिक कारण भी जरूर होते हैं। ये सभी त्योहार समय, काल, स्थिति और स्थान को ध्यान में रखते हुए मनाए जाते हैं, जो हमें जीवन जीने की सही शिक्षा देते हैं। मकर संक्रांति ये पर्व वर्ष का पहला पर्व होता है। जनवरी महीने में यानी हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास में मनाए जाने वाला ये पर्व हम भारतीयों के एक विशेष आराध्य देवता सूर्य देव को समर्पित है और उनसे बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। भारत में अनेक लोगों की सूर्य देवता में विशेष श्रद्धा होती है और वे प्रतिदिन नियमित रूप से सूर्य देव की पूजा करते हैं। इसलिए सूर्य देवता के उपासकों के लिए ये पर्व खास महत्व रखता है। सूर्य देवता और मकर संक्रांति का संबंध ज्योतिष के अनुसार जो 12 राशियां होती है, हर महीने सूर्य उन सभी राशियों में से एक राशि में प्रवेश करता है, जिसे संक्रमण कहते हैं। उन 12 राशियों में से एक राशि मकर है और हर साल जनवरी यानी कि पौष मास में सूर्य जब उत्तरायण में होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। यह संक्रमण या संक्रांति बाकी सभी 11 संक्रांतियों से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य की उपासना भारत के हर प्रांत में विभिन्न रूपों में की जाती है। इसलिए पौष माह में आने वाले इस महत्वपूर्ण पर्व को पूरे भारत में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। ये पर्व पिता सूर्य और पुत्र शनि की भेंट के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे प्रत्येक त्योहार और उसे मनाए जाने के तरीके से जुड़ा हुआ कोई न कोई वैज्ञानिक और शास्त्रीय आधार जरूर होता है। तो संक्रांति के पर्व को मनाने के पीछे भी कई कारण है। संक्रांति के आसपास तिल और गुड़ का विशेष रूप से सेवन किया जाता है, क्योंकि संक्रांति का पर्व ठंड के मौसम में आता है और इन दिनों में शरीर को आवश्यकता होती है कुछ ऐसा आहार लेने की जो शरीर को गर्म रखे, और तिल और गुड़ दोनों ही गर्म प्रकृति के होते हैं। संक्रांति के दिन तिल का सेवन करना और तिल का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि तिल सूर्य और शनि दोनों ही देवताओं की प्रिय वस्तु है। ऐसा क्यों है, इसकी कहानी हम आज सुनेंगे। कई जगह रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाने की परंपरा है, जिससे त्योहार की खुशियां और रंग तो बढ़ता ही है, साथ ही खुले मैदान या छत पर पतंग उड़ाने से शरीर को सूर्य की गर्मी और ऊर्जा भी मिलती है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का और दान पुण्य करने का भी महत्व है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वस्तु का दान करता है, सूर्य देवता की कृपा से उसे किसी भी जन्म में उस वस्तु की कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करने से राहु और शनि दोष कम होते हैं। यह भी मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई थी, इसलिए संक्रांति के दिन कई जगहों पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किसानों के लिए भी मकर संक्रांति बहुत अधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। हमारे हर पर्व से जुड़ी कोई कहानी जरूर होती है, इसलिए मकर संक्रांति के पर्व से जुड़ी हुई पौराणिक कहानी आज हम सुनाएंगे। इनमें एक कहानी जो सूर्य और शनि देव यानी कि पिता और पुत्र के मिलन से संबंधित है। कहानी के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां थी, जिनके नाम थे छाया और संज्ञा। शनि देव छाया के पुत्र थे और संज्ञा के पुत्र यमराज थे। एक बार शनि देव सूर्य देवता से इस बात पर क्रोधित हो गए कि वे उनमें और यमराज में भेदभाव करते हैं, और क्रोधवश अपनी माता छाया को लेकर सूर्य देव का घर छोड़कर निकल गए। जाते जाते छाया ने सूर्य देव को श्राप दिया कि उन्हें कुष्ठ रोग हो जाए, और दुर्भाग्यवश उनका श्राप सिद्ध भी हो गया, जिसके कारण सूर्य देवता कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। रोग के कारण वे बहुत दुखी और परेशान थे। उनकी ये व्यथा उनके पुत्र यमराज से देखी नहीं गई और उसने अपने पिता को इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या सफल हुई और सूर्य देवता रोग से मुक्त हो गए, परंतु वे अपने पुत्र शनि से इस तरह नाराज थे कि उन्होंने शनि देव की राशि यानी कि उनका घर अर्थात उनके कुंभ को जला दिया। उनका घर यानी कुंभ जल जाने पर शनि देव और उनकी माता का जीवन कष्टमय हो गया था। उनके हाल बहुत खराब हो गए थे। यमराज से उन दोनों के कष्ट देखे नहीं गए। उन्होंने सूर्य देवता को बहुत समझाया, तब जाकर सूर्य देव का क्रोध शांत हुआ और वे अपने पुत्र से मिलने उसके घर यानी कुंभ में गए, जो कि पूरी तरह जल चुका था। सब कुछ जल जाने पर भी तिल का तेल
घर में बची हुई एकमात्र वस्तु थी, इसलिए पिता का स्वागत शनिदेव ने तिल के तेल से किया, जो सूर्य देवता की अति प्रिय वस्तु थी। पुत्र के स्वागत से सूर्य देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि शनिदेव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शनिदेव का दूसरा घर है, तब उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और उनके घर में सुख समृद्धि आएगी। और ऐसा ही हुआ भी। तिल के तेल के कारण सूर्य देवता प्रसन्न हुए और सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए उस दिन से ही तिल शनिदेव को भी प्रिय है। यह दिन संक्रांति का ही दिन था, इसलिए शनिदेव ने यह घोषणा की, संक्रांति के दिन जो भी सूर्य देवता की पूजा करेगा और तिल का सेवन तथा दान करेगा, उस व्यक्ति को शनि के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी संक्रांति के पर्व से जुड़ी संक्षिप्त कथा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय सूर्यदेव जय शनिदेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।